ये तो अभी मैं तो नहीं कहूँगा कि नहाने काबिल है, ये तो टेस्टिंग के बाद आपको पता चलेगा। ये पानी नहाने काबिल है? नहीं, ये देखिए एक बार बता दें, अभी हमारा प्रोसेस शुरू हो रहा है। ठीक, कहना ये था कि मैं आपको नौकरी दे रहा हूँ, जितनी सैलरी है मैं उससे कम आधे में रखूँगा, करना हो करिए, ना करना हो ना करिए। जल निगम की स्थिति तो जर्जर आज से नहीं, जब से अक्सर मीडिया के माध्यम से आप ये जो नाला देख रहे हैं, ये एक नाला है, आप इधर से दिखाएं, सौरव से बोलेंगे ज़रा नाला दिखाएं। इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। वर्तमान में जो नाला है ये कानपुर के गोला घाट में है। अभी मैं गोला घाट की तस्वीर नहीं दिखा सकता हूँ, इधर से दिखा दो ज़रा। ये गोला घाट बना है गंगा नदी के किनारे, जाजमऊ पुल के पास में है। वो जाजमऊ का पुल है, आप देख लीजिए। सॉरी, गोला घाट है ये, और ये नदी के किनारे बना हुआ है ना, नदी के किनारे गोला घाट बना हुआ है। ये आपका ये नाला का पानी है जो धीरे धीरे करके आपको दिखाएंगे। देखिए कहाँ जा रहा है, ये गंगा नदी है और गंगा नदी पे ये नाले का पानी जा रहा है। नमामि गंगे योजना के तहत बहुत बड़े बड़े वादे किए गए कि गंगा नदी को पूरी तरह से स्वच्छ किया जाएगा, नाले का पानी वहाँ पे नहीं जाएगा। लेकिन आप वर्तमान में स्थिति आप देख सकते हैं, ये इधर से ये पूरे नाले का पानी, जहाँ मैं अभी खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, इतनी बदबू आ रही है इस नाले के पानी से। ये नाले का पानी यहाँ से होते हुए उस गंगा नदी में जा रहा है। वर्तमान में आप सफाई की स्थिति बता दें तो भैया थोड़ा सा हट जाओ, थोड़ा सा हट जाओ। ये देखिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा डस्टबिन भरा पड़ा हुआ है। ये घाटों की सफाई है, स्वच्छ घाट एकदम आपको दिख रहे हैं, जहाँ पर सुबह सुबह या कभी भी किसी भी आयोजन पे लोग वहाँ आते हैं। देखिए वो लोग नहा रहे हैं वहाँ पे गंगा नदी में, अपने आप को साबित कर रहे हैं कि हम अब पुण्य कमा चुके हैं। लेकिन ये कैसा पुण्य है अगर उनको देख लिया जाए, उस चौराहे के बाद जो उसको किनारे के बाद से आगे कौन सा पानी जा रहा है, वो इस नाले का पानी जा रहा है। अभी एक महोदय यहाँ पे आए थे, सुपरवाइज़र कहे जाते हैं शायद, वो सुपरवाइज़र जी कैमरा और माइक देख के तुरंत वापस चले गए हैं। खैर हम भाग के ढूंढने तो नहीं जाएंगे उनको, लेकिन इसकी कुछ सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे पहले कुछ लोग नमामि गंगा योजना के तहत काम करते थे, लेकिन वर्तमान में उनकी नौकरी भी चली गई है और पैसा भी नहीं दिया गया है, और हालात बद से बदतर हो गए हैं। जब वो लोग कार्य करते थे तो ये जो नाले का पानी है पंपिंग सेट के माध्यम से वापस कर दिया जाता था, वो गंगा नदी में नहीं जाता था। लेकिन वर्तमान स्थिति आप देख लीजिए, पूरा काला पानी गंगा नदी में जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आप हैं, एक मिनट आप आ जाइए, आप आ जाएं और आप आ जाएं, आप दोनों लोग को जानकारी है, आ जाइए। आप अपना परिचय दें थोड़ा। मेरा नाम सुनील कुमार निषाद। सुनील कुमार निषाद जी हैं, और आप क्या? धीरज कश्यप। धीरज कश्यप जी। सुनील जी आप क्या करते थे यहाँ पे? मैं यहाँ पे नहीं ड्यूटी करता, मैं जल निगम में ड्यूटी करता था। अच्छा, जल निगम उत्तर प्रदेश जाजमऊ ट्रीटमेंट प्लांट में जॉब करता था। हाँ। तो मैं यहाँ की भी जानकारी रखता हूँ। इधर दिखाइए, बताइए क्या होता है। मैं यहाँ पे जानकारी रखता हूँ। तो मैं यहाँ की जानकारी की, यहाँ पे ये धीरज कुमार कश्यप, राजू निषाद, सुनील कश्यप आए और हरी निषाद आए, और 2 लड़के और हैं अनिल निषाद करके, वो जॉब करते थे यहाँ पे, जॉब करते थे। और इनकी यहाँ नगर निगम में पानी पंपिंग ऑपरेटर की। अच्छा, कि पंप चलाते थे, यानी समरसेबल पंप ये लोग ऑपरेट करते थे कि पानी जैसे लोड होने का मतलब पानी ओवर है, यानी पानी चालू होता था, पानी नाले में ना जा सके, यानी गंगा जी में डिवाइड ना हो सके। अच्छा। तो इन लोग ये पैनल यहाँ पे लगा था, तो ये लोग चालू करते थे, पानी रिटर्न करते थे। वो पानी जाता था मेरे प्लांट उत्तर प्रदेश जल निगम में, वहाँ पानी रिटर्न होकर वहाँ जाता था। सीवर का पूरा पानी वहाँ रिटर्न होता था। वहाँ से हम लोग को ट्रीट करना था, वो पानी मैं ट्रीट करके पूरा जैसे जाजमऊ को उधर शेखपुर है, जाने हैं, मदापुर गांव लगते हैं, वो सिंचाई के लिए वो पानी यूज होता था फिल्टर होके। क्योंकि इस पानी में इतनी गंदगी होती है, इसमें सिलेज होता है, इसका सिलेज निकलता है, वो कचरे यूज में नहीं, वो खाद के रूप में प्रयोग होता है। अच्छा। मेरे चाचा कुछ बोलना चाहते हैं। सतराज ये भी जल निगम में ड्यूटी करते थे, जब मेरे साथी से। जल निगम की स्थिति तो जर्जर आज से नहीं, जब से अक्सर मीडिया के माध्यम से आप लोग खुद उजागर किया करते थे, पूरे कानपुर की स्थितियाँ जो थी, उसी स्थिति के अंतर्गत एक गोला घाट, बेचकर घाट, बाबा घाट, जितने भी पानी जल के नदी के किनारे हैं,
पंप हाउस। जो नए ये केवल उस समय ये कहा जाता था कि जो ये पंप आज ये देख रहे हैं जो टैंक हुआ करता था, बनाया टैंक, ये टैंक पूरा बंद हुआ है। पूरा पानी गंगा जी में जा रहा है, पूरा पानी गंगा जी में जा रहा है और जो यहाँ से रिटर्न होकर मेन लाइन में डाला जाता था और उसको ये कह के बंद कर दिया कि ये अस्थायी है। ये अस्थायी है, ये अस्थायी है। ये नाला अस्थायी है? नहीं, ये जो अच्छा, ये काम किया गया है ये अस्थायी है। लेकिन अस्थायी कम से कम जब तक परमानेंट व्यवस्था ना होती ये चलने देते कि कम से कम ये गंगा जी में पानी जो जा रहा है ये ना जाता। तो फिर आप लोगों को रखा क्यों था? आप लोगों को सफाई पे रखा था ना? आप तो जल निगम नहीं, आप लोग यहाँ क्या काम करते थे? हम लोग सर ऑपरेट कर रहे थे मोटर ऑपरेट करते तो ऑपरेटिंग पानी जितना स्टोर होता था फौरन मोटर चालू कर देते थे, उसके बाद पानी रिटर्न हो जाता था, पानी जा ही नहीं पाता था। ये जैसा कह रहे हैं कि ये अस्थायी तौर पे आपको रखा गया था। ये अस्थायी, ये प्रोजेक्ट ही अस्थायी? हाँ, अस्थायी था। हम लोग प्राइवेट थे। आप लोग प्राइवेट थे, तो आपको रखा किसने था इसमें? जी, इसमें हमको क्या नाम, कोई कंपनी थी? अरे यार क्या नाम उनका, क्या नाम बताओ। एक तो हो गया आशीष सियाल, तो वहाँ पे हैं, वो तो वहाँ ऑफिस में हम लोग को वो देखते थे जल निगम से। और उसके बाद क्या नाम, वो भी आते थे। आप उनके कहने पे जल निगम के अधिकारी? नहीं, पहले उनके पे कहने करते थे। आप भाई साहब क्या नाम, ऑपरेटर है क्या है आप यहाँ? अरे वो थे यार, सुपरवाइजर है। अरे क्या नाम, सुपरवाइजर हमारा बायो रेमेडिएशन का काम है इस नाले पे, तो हमारा सुपरवाइजर। नहीं, तो बायो रेमेडिएशन का आपका अगर काम है तो ये इसमें क्या करते हैं आप? इसमें हमारा सबसे पहले होता है कि जितनी भी नाले अभी भी काम चल रहा है, अभी आप देख रहे हैं हमारे लेबर है ना, तो ये क्लीन करने के बाद उसके बाद हमारा इसमें डोजिंग होगी दवा की। अच्छा। बायो कल्चर की। ये वी नॉच हमारे द्वारा लगाया गया है। ये नॉच आप अभी हाँ जी, अच्छा, ठीक है। थोड़ा हमें समझा दीजिए जरा अच्छा, इसके बारे में। और हम आपसे बात करने भी, एक मिनट आ रहा हूँ, आपसे बात करने भी ये पता चल जाएगा कि गंदगी कितनी जा रही है गंगा में। आप आ जाइए, एक मिनट इधर आ जाइए। आप इसमें क्या करते हैं और किसका स्ट्रक्ट करते हैं, उसके बाद कैसा पानी इधर जा रहा है, कितना गंदा पानी जा रहा है? अभी हमारा अभी हमें अप्रूवल मिला हुआ है कि काम शुरू करने का, क्योंकि हमारा जो जब रेनिंग सीजन रहता है तो ये बंद रहता है क्योंकि ओवरफ्लो बहुत ज़्यादा रहता है। तो अभी हमें मिला हुआ है, तो अभी हम इसको क्लीनिंग करा रहे हैं। आप अगर उधर जाएंगे तो आप देखेंगे अभी वो सारे कचड़े बाहर करे जा रहे हैं, गार्बेज। फिर उसको हम लोग साइड में करेंगे, फिर नगर निगम की गाड़ी आएगी, उसको हम क्लीन करेंगे। अभी क्लीनिंग का प्रोसेस चल रहा है। सॉलिड, ठीक है, सॉलिड जब हट जाएगा तब देन इसके बाद इसमें डोजिंग के लिए हमारे टैंक है, उसमें बायो कल्चर हम मिक्स करके हमारी सारे 5 जितने भी दिन से काम चल रहा है? ये चल रहा है, साल भर से चल रहा है। साल भर से अभी तक सॉलिड नहीं खत्म कर पाया आपने? नहीं, सॉलिड की बात नहीं है ये, आप यही बात करो ना कि ये काम अभी शुरू हो रहा है। ये काम अभी शुरू हो रहा है, आप पहले समझिए। तो अभी आप एक साल बोले थे? नहीं, तो रेनिंग सीजन में हमारा रुक जाता है काम। पूछिए, 3 महीने, ठीक है, फिर वैसे ही हो गया। हाँ, वैसे ही हो गया क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा सॉलिड है, चलने वाला ये प्रोसेस है। ये सॉलिड है, यहाँ पे बड़ी मशीन नहीं आ सकती। आप पूछिए, एक बार बड़ी मशीन आई थी हम लोगों ने, हमारे द्वारा नहीं ना, वो नगर निगम द्वारा लाई गई थी, तो इसको हटाया गया था। तो उसमें ये जो साइड की दीवारें वाले जो तोड़ दिया था उनके अधिकारियों ने। अभी आप सॉलिड हटा रहे हैं? अभी सॉलिड है, ठीक है। इसके बाद विनॉश लग गया है। सॉलिड लगभग कितने दिन में पूरा ये प्रोसेस होता रहेगा, लगातार ये प्रोसेस, क्योंकि डंप होता रहता है। प्रोसेस कब करेंगे? केमिकल वाला भी साइड बाय साइड शुरू हो जाएगा हमारा। साइड बाय साइड शुरू है। अभी अच्छा, गंदगी क्या होती, क्या क्या आता है इसमें, किस तरीके का रहता है, क्या हार्मफुल है? ये नहाने और पीने का भी नहीं, नहाने पीने के काबिल नहीं है, बट ये हमारा जो बायो रेमेडिएशन का काम शुरू हो जाएगा, देन इसके बाद इसके पैरामीटर्स को हम लोग डाउन आउट करते हैं, फिर इसकी टेस्टिंग भी रेगुलरली टाइमली होती रहती है, ठीक है। देन इसके बाद जो ये सॉलिड के बाद जब ये लिक्विड फॉर्म में जब हमारा होगा तो हम इसमें बायो कल्चर जैसे जैसे मिक्स करते जाएंगे तो वैसे वैसे प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा। नहीं, गंगा जैसा नहीं होगा, बट ये हमारा जितना जो पैरामीटर्स हैं जो हार्मफुल हैं उससे पैरामीटर डाउन करेगा ये हमारा बायो। इतना डाउन हो जाएगा तब भी ये अभी क्या, ये जो गंगा का पानी है वर्तमान समय पे, आप मुझे ये बताइए, यहाँ से जो जा रहा है क्या ये पानी नहाने काबिल है? देखिए, ये तो अभी मैं तो नहीं कहूँगा कि नहाने काबिल है, ये तो टेस्टिंग के बाद आपको पता चलेगा। ये पानी नहाने काबिल है? नहीं, ये देखिए, एक बार बता दें, अभी हमारा प्रोसेस शुरू हो रहा है, ठीक है। 1 साल से चल रहा है। 1 साल से मतलब कानपुर के लोग इसी प्रोसेस को जी रहे हैं। सॉलिड आप अलग करते हैं, केमिकल की बात करते हैं, ये इसमें जाती है, फिर गंदा होता है। देखिए, कौन सी कंपनी से हैं आप? जी, बायोएक्स ग्रीन है हमारा नाम। बायोएक्स। आपका नाम क्या है? आशीष केशरवानी। आशीष केशरवानी। 1 साल के प्रोसेस में, अच्छा थोड़ा सा नॉच का सिस्टम समझा दी, थोड़ा हट जाइए, उसमें दिखाओ जरा, वो 45
40, 35, 30, 25 ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। क्या है ये नॉच का सिस्टम? ये नॉच का सिस्टम ये है, ये इसका एमएलडी बताता है, सेंटीमीटर में ये है, ठीक है। देन इसके बाद ये फ्लो बताता है कि कितना फॉर्म क्या है? मिलियन लीटर पर डे। अच्छा, मिलियन लीटर पर डे बताता है। हाँ, तो ये बहुत छोटा नाला है, तो इसमें उतना फ्लो नहीं आता है, तो इसलिए आपको दिख रहा है 20 से बिलो है, ठीक है। तो इसका उसके बाद फिर ये कैलकुलेशन होती है कि कितना ये फ्लो जा रहा है हमारे गंगा में, कैलकुलेटेड वे में कि हाँ इतना गंदगी जा रही है, तो उसको रोकने के लिए बायो रेमिडिएशन का प्रोसेस लगाया गया है। जा रही तो हम उतना पीछे, तो उसको रोकना है, तो उसको रोकने के लिए क्या है, तो हमें टेंडर मिला हुआ है। देन इसके बाद हम लोग कितने लाख का टेंडर है लगभग? ये मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि मैं साइट सुपरवाइजर हूँ, तो हमारे मैनेजर से आपको बात करेंगे, ठीक है। दो चीज़ें और पूछनी है आपसे हमें। ये नाला लगभग कितने दिन में आप लोग प्रॉपर में साफ कर सकते हैं? क्योंकि भाई ये तो उधर से ऊपर से आ रहा है। आप एक बार ज़रा आप पीछे जाइए, ठीक है। अब मैं आप देखिएगा, मुझे तो अभी दूसरे नाले पे जाना है, ठीक है। हमारी लेबर पूरी खड़ी हुई है, मुझे हाँ उधर का काम रुका हुआ है। आप एक बार जाइएगा, देखिएगा कितने सॉलिड है, ठीक है। यहाँ के लोग डंप करते हैं, कहाँ से आता है, ठीक है। वो प्रोसेस इतना ज़्यादा है, पूछिए, लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं कि नहीं हम लोग, पूछिए आप। हाँ, कर रहे हैं कि नहीं, कितनी बार आया है, सफाई किया है, ठीक है ना। ये जब सफाई होगा देन उसके बाद ही प्रोसेस हमारा शुरू होगा। आपके अनुसार लग जाएगा? देखिए ये तो कहना मुश्किल है, बट हमारे देखिए यहाँ की जनता देखिए वो खड़े होके नहा रहा है और सारी चीजें कर रहा है। मैं भी नहाता हूँ, मैं जान रहा हूँ, लेकिन मेहनत बहुत करते हैं। आप पूछिए, ये भी लोग पहले कर चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट। जनरल सी बात पूछिए आपसे कि कितने दिन में लगभग ये एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन अपनी शुद्धता के प्रोसेस में हमारा पूरा प्रयास है कि ये आप रोका जाए, ठीक है। ये हमें भी नहीं अच्छा लगता, हमारी कंपनी को इसीलिए मिला क्योंकि हमारी कंपनी एक ही सिटी में नहीं, अदर सिटी में भी काम कर रही है। तो इस पे देखा जा रहा है कि क्या किया जा सकता है। ये आप नहीं बता सकते कितने दिनों में रोका जा सकता है? ये देखिए नहीं कहा जा सकता, ये कोई नहीं कह सकता कि ये नहीं आप इस डेट को ख़त्म हो जाएगा सारा, ठीक है। इसका एक सॉल्यूशन यही है कि देन ये एसटीपी में जाए, ये सारे नाले आप एसटीपी में कन्वर्ट हो जाए, एसटीपी की तरफ मूव करें। ये भी एक लास्ट है ऑप्शन, एकदम क्लियर कट। मतलब आपकी कंपनी ये कुछ बोल के नहीं, टेंडर फिर कैसे मिला है? नहीं, टेंडर ये है कि गंदगी जाए, बट समझ रहे हैं आप, एक लेवल पे जाए, ताकि हाँ आप क्या हम समझ रहे हैं, आप वो समझाओ हमको कि गंदगी जाए तो हम क्या समझ लें? आप वो ठीक है, गंदगी जाए क्यों, ठीक है। हाँ। एक प्रोसेस, मतलब ये प्रोसेस जो अस्थायी खत्म करके आप लोगों को टेंडर दिया गया कि आप लोग जाके वहाँ सफाई करें, जबकि ये पीछे से नहीं, सफाई का हमारा नहीं है। हमारा देखिए पानी के वाटर हमारा ट्रीटमेंट है, हमारा सॉलिड का नहीं है, ठीक है। सॉलिड बट हम लोग हटाते हैं ताकि हमारा जो गंदगी है वो दिखे ना, ठीक है ना। जो सॉलिड है, हाँ सॉलिड जो हट जाएगा तभी, क्योंकि हमारा ऑर्गेनिक मैटर पे मेन तो हमारा बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर है, ये बायो कल्चर है, बैक्टीरिया है, ठीक है, कल्चर है, न्यूट्रिएंट है, बैक्टीरिया का न्यूट्रिएंट है। देन उसके बाद वो प्रोसेस होता है, फिर डाइजेशन का प्रोसेस फास्ट करने के लिए एंजाइम। अभी वर्तमान में स्थिति क्या है कि आप कह रहे हैं ना कि दोनों प्रोसेस साथ में चल रहे हैं, जी। अभी वर्तमान में स्थिति क्या है? अभी भी नॉच इंस्टॉल्ड हो गया है, ठीक है। हमारी डोजिंग का प्रोसेस सारा वहाँ, मतलब पाइपलाइन बिछी रहती है, तो उसका वो हो रहा है, प्लम्बिंग का काम हो रहा है, वही लेबर लगी हुई है हमारी, ठीक है। प्लम्बिंग का काम हो जाएगा, डोजिंग हमारी शुरू हो जाएगी, देन इसके बाद क्वालिटी इंप्रूव होने लगेगी। अभी हम नहीं कह सकते, अभी आप कुछ नहीं कह सकते। चलिए जाइए भाई, आप अभी कुछ नहीं कह सकते, इसको और गंदा होने देते हैं। नहीं, अब ये तो मैं नहीं कह सकता जी। नहीं देते, और क्या किया जाए। एक साल से आप बोल रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, इसके बाद बारिश का मौसम आ गया, ओवरफ्लो हो गया, अभी फिर एक साल काम होगा, बारिश फिर अभी फरवरी में आएगी, फिर ओवरफ्लो होगा, 3 महीने काम करेंगे, इसका कोई अंत नहीं है। नहीं, इसका अंत तो नहीं है, बस आपकी कंपनी का ठेका बनता रहेगा, ये ठीक है। ये आप गलत कह रहे हैं, ये आप उस बात को घुमा दिए हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसका परमानेंट सोल्यूशन होगा। जब परमानेंट सोल्यूशन ही नहीं है उसका, हर 3 महीने के बाद बारिश, 6 महीने के बाद बारिश, आप फिर ओवरफ्लो का हवाला दोगे। ट्रीटमेंट के बाद हमारा जाएगा ना, आप समझ नहीं रहे हैं, हमारा अभी प्रोसेस कंटिन्यू है, अभी प्रोसेस तो शुरू ही हुआ है। मैं समझ रहा हूँ, आपने बोला 1 साल का था, 1 साल से आप काम कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ ठीक है। 3 महीने हो गई, बारिश हो गई, 3-4 महीने, फिर 1 से शुरू कर दिया आपने? नहीं, कहाँ 1 से शुरू किया, शुरू हुआ, नॉच लगा दिया तो उसे खत्म तो नहीं ना हो गया आके। ये नॉच तो एक सिंपल सी बात है। आप जाइए, कहाँ जा रहे हैं? इन लोगों से बात करिए, ये जो लगाया है, ये नोज है, ये आज से 7 साल पहले लगा था, लग चुका है। हाँ, यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ कुछ नहीं था। लगने के बाद फिर ये पंप हाउस बना, नॉच लगने के बाद पंप हाउस बना, और उसके बाद करीब 1-1.5 साल चला होगा, और 1.5 साल के बाद जो भी जेई या एक्सीएन यही आता था, तो ये कहता है ये अस्थायी बना ये परमानेंट बनेगा, जगह काफ़ी एरिया लेगा, तो ये सब नपाई सब हो चुकी थी, लेकिन सारा पैसा डकार गए,
यहाँ पर होना बहुत 5-7 बना साल था। माने रखता, 7 साल में तो क्या बजट आया ही नहीं इसके लिए। शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी और ये जो पानी जाता है इसमें ये निकलता है कि कितना पानी गंदा पानी 1 घंटे में कितना पानी गंदा गंगा जी में गया, कितना डेवलपमेंट हो गया, वापसी टन हुआ। इसके लिए लगाया गया। हाँ, इसके लिए लगाया गया था। वो शुद्धिकरण बता के गए हैं। वो शुद्धिकरण बता गए। तो अब आप नौकरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, छोड़ कर दीजिए। वहाँ से जब हटा विभागीय सिस्टम शासन आदेश जो एकदम से डाला गया, हम लोगों को किनारे कर दिया गया कि वो कंपनी कर रही, कंपनी हम लोगों को लिया नहीं, सैलरी नहीं मिल रही। सैलरी हम लोग लिया ही नहीं, कंपनी ने लिया नहीं। जिस कंपनी का नाम ले रहे हैं सापुर जैन पोलाम कंपनी, उनका हैंड ओवर हुआ, उन्होंने लिया ही नहीं। केवल 25 आदमी कुल लिए, 25 आदमी लिया, 91 आदमी काम कर रहे थे। सबको हाँ निकाल लिया नहीं, सबको अर्जेंटमेंट कर दिया। जिनको उनका कहना यह था कि मैं आपको नौकरी दे रहा हूँ, जितनी सैलरी है मैं उससे कम आधे में रखूँगा, करना हो करिए, ना करना हो ना करिए, मैं जहाँ भेजूँगा वहाँ करना हो। अब यार लोकल का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होगा कुछ, यानी जो लोकल का आदमी है सर, लोकल के आदमी को अब जिसकी सैलरी माना 15,000 17,000 है, आप उसको उसका आधा देंगे सर, आपको यहाँ से उठा के 50 किलोमीटर दूर भेज दिया जाए, वो क्या खाएगा क्या बचाएगा? बात सही है आपकी, ठीक है। अब गलत 17,000 रुपये सैलरी थी, जो 17,000 रुपये सैलरी थी, उसमें इसमें प्रेजेंट टाइम में 10,000 रुपये, 7,000 रुपये माइनस पे काम कर रहे हैं। कहाँ नए रखे गए हैं? नहीं, जो दूसरी जगह न कर रहे हैं, यानी दूसरी जगह। अब ये भी साथ में काम करते थे, इनको भी दूसरी जगह उठा फेंक दिया, लेकिन ये तो भैरव घाट भेजा, तो इनका लोकल का मुझको बेनगुआ भेज रहे थे, यहाँ से घाटमपुर यहाँ से 10,000 रुपया यानी माइनस करके 9,500 रुपये में मैं क्या करता। यहाँ से घाटमपुर छोड़ दी थी नौकरी? मैं वहाँ नहीं करता हूँ, अपना प्राइवेट जॉब करता हूँ। आप लोग भी यहीं पे सब काम करते थे, तो आप लोगों को क्यों हटाया गया? सर हम लोग को जब सैलरी नहीं मिली और यहाँ पे सैलरी नहीं मिल रही थी, 5 महीने से सैलरी नहीं मिली थी। लेकिन आपका अपॉइंटमेंट तो नमाम गंगे योजना के तहत ही हुआ होगा। हम लोग का प्राइवेट था, हम लोग को हमारी नहीं आई 5 महीने, इनकी नहीं आई है और उसकी भी नहीं आई है। उसके भी नहीं आई। जब ये हम लोग 5 महीने से आप लोगों की पेमेंट नहीं आई थी, आपकी भी नहीं आई? जी सर, ये है देखिए, नहीं ये नहीं, अच्छा ठीक है। आप 3 लोगों की पेमेंट नहीं आई थी, आपका काम यहीं पे था या? जी प्लांट एक ये है, एक मचकन घाट में है, नाना राव घाट में। खुदाई कराई, इसके प्रूफ इसके आपके अंदर 2 डोज निकलेगा जिसमें इसके आगे स्टोर किया जाता है। इसके आगे मस्कर घाट है, फिर डबकेश्वर घाट है, हाँ फिर डबकेश्वर घाट है, फिर वो कौन सा घाट लगता है? कोयला घाट। हाँ कोयला घाट, हाँ सब जगह ये चैम्बर बने हैं, सब खुले, सब पानी चला। कितने दिन से ऐसे खुला चल रहा है? ये होगा कम से कम 2 साल बनने के बाद 2 साल चला है। इसके बाद से फिर गंदगी। ये आपको बता रहे हैं 7 साल पहले यहाँ पे ये बना नहीं था, तब यहाँ पे नोज लगा था कि पानी 1 घंटे में कितना पानी गंगा जी में जा रहा है, कितना पानी मैं टन करके अपने जल निगम को भेज रहा हूँ वापस। ये टर्न ओवर का पाइप, यहाँ से ये पाइप लाइन गई है वापस, ही यहाँ से टर्न लाइन वापस गई है। आप चौराहे से आए होंगे, वहाँ पे समर बना है, तो वो पाइप लाइन डायरेक्ट जल निगम में जुड़ी है। जल निगम का पानी मतलब कुछ गंदा पानी गंगा में नहीं जाता था। अरे बहुत स्टोर होता था यहाँ पे। ये कम से कम 25-30 फुट गहरी बनी थी पाइप में, तो 30 फुट का मतलब 30 फुट में जो पानी इकट्ठा हुआ, लेबिल आई, मोटर चला दिया, पानी फेंक दिया, फिर पानी आया, फिर भेज दिया। ये जल सफाई कर रहे हैं, पन्नी अन्नी जैसे है वो सफाई कर रहे हैं। ये रोज होती है? रोज नहीं, अब चालू हुई आज से। ये इसका पेपर में निकला था और पेपर निकलने बाद आज हमें कहते 1 हफ्ता हो गया। हाँ देना चालू कर, तब ये चालू होता था। बस जब कोई VIP जिस समय ये बना था, उस समय मुख्यमंत्री को यहाँ आना था। जब ये यहाँ का गोला घाट का और मस्कर घाट का, कोयला घाट का, डबकेश्वर घाट का ये पैनल बना था, तब उनको यहाँ पे आना था, उनको निरीक्षण करना था, लेकिन वो नहीं आए। मोदी जी आए ना भैया, वहीं से लौट गए थे। वो तो अटल घाट पे आए थे ना? वो अटल घाट पे आए थे, तभी बना था। जब अटल घाट की शुरुआत हुई थी तभी ये बना था। थोड़ी चाचा जानकारी दीजिए हमारे।
जाड़े का समय था, उसी जाड़े में जब वहाँ आए थे, जब थोड़ा सा कुछ डिसबैलेंस हो गए थे, उसी सन में उसी समय उसके पहले ये बना है, रातों रात। तब यहाँ पे गंदगी नहीं जाती थी, लेकिन है ना, कुल मिला के कहना, लेकिन वर्तमान में 2 साल ही चल पाया। तो आप देखिए, तो आप देख सकते हैं कि ये जो नाला है, इनके सुपरवाइजर से भी मेरी बात हुई जो यहाँ पे बायो का काम कर रहे हैं, कुछ इसकी सफाई का काम कर रहे हैं, और इन लोगों से भी बात हुई जिन्होंने पूरी हकीकत बताई कि यहाँ पे अच्छा खासा एक डंपिंग सिस्टम था, बहुत अच्छा सिस्टम था, प्रोजेक्ट बना हुआ था, अस्थायी था, लेकिन ये था कि गंगा में गंदगी नहीं जा रही थी। लेकिन वर्तमान में आप हालात देख लीजिए, ये जनाब आके बता भी गए ये नहाने के काबिल भी नहीं है, और ये पानी जाके गंगा में मिल रहा है जाके, और इसी गंगा में जाने कितने लोग नहाते हैं, अपने आप को सोचते हैं कि मैं पुण्य प्राप्त कर रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे ही आगे 2-3 घाट और हैं, कम से कम 4 घाट और हैं, जिनसे ऐसे ही नमाम गंगे योजना के तहत नाले का पानी गंगा में जा रहा है। ठीक, तो ऐसे और खबरों के लिए बने रहें कबीर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।